हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर न्यू वीडियो। मेरा नाम है रजत और आज हम बात करेंगे लीनियर इक्वेशन चैप्टर की एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में, जिसमें लिखा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। इफ कंसिस्टेंट ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली। हमको यहाँ पर 4 पार्ट्स गिवन है इस क्वेश्चन में, जिसमें हमको ये रिप्रेजेंट करना है कि वो कंसिस्टेंट है या फिर इनकंसिस्टेंट है। अगर वो कंसिस्टेंट हो जाता है तो हमको उसको ग्राफिकली भी शो करना है। तो हमारे पास पहला क्वेश्चन ये है जिसमें लिखा है x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5 और 2x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 10। अब हम सबसे पहले इसको कंसिस्टेंट है या नहीं शो करते हैं। तो ये हो जाएगा a1 is equals to 1, a2 is equals to 2, b1 is equals to 1 और b2 is equals to 2, c1 हो जाएगा 5 और c2 हो जाएगा 10। चलिए, तो अब हम डिस्कस की हुई 3 कंडीशन को फॉलो करके इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा a1 अपॉन a2 यानी 1 अपॉन 2 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 2 इज इक्वल्स टू 5 अपॉन 10। हमने इसको कैसे किया? a1 अपॉन a2 किया, देन b1 अपॉन b2 किया और c1 अपॉन c2 किया। तो हमारे पास ये निकल कर आया। अब हम इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 2 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 2 इज इक्वल्स टू, अब इसको हम कट करेंगे, कैंसिल आउट हो जाएगा 5 की टेबल से। 5 1 जा 5 और 5 2 जा 10। तो अब हमारे पास ये इक्वेशन आ चुकी है जिसमें a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2 सेटिस्फाई हो रहे हैं, तीनों सेम आ रहे हैं। तो हम ये देखते हुए ये कंक्लूड कर सकते हैं कि गिवन पेयर ऑफ इक्वेशन हैज इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन एंड हैविंग कोइंसिडेंट लाइंस। और इन दोनों से हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि गिवन पेयर ऑफ इक्वेशन हैज अ कंसिस्टेंट सॉल्यूशन। तो हम यहां पर लिख देते हैं कंसिस्टेंट। अब जैसा कि हमको क्वेश्चन में पूछा गया है कि अगर ये कंसिस्टेंट हो जाता है तो हमको इसको ग्राफिकली सॉल्व करना है। अब ग्राफिकली हमने अच्छे से लास्ट वीडियोस में डिस्कस किया है। सबसे पहले हम सॉल्यूशन टेबल्स बनाएंगे, देन उसके बाद में x और y की 3 वैल्यूज पुट करके ग्राफ में प्लॉट करेंगे। स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो हमने सॉल्यूशन टेबल बना ली है। अब हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट को लेंगे जो है x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5। अब हम x को लेफ्ट में रहने देंगे और y को राइट साइड में साइन चेंज करके शिफ्ट कर देंगे। तो ये इक्वेशन हमारी आ जाएगी। अब हम y की वैल्यूज पुट करेंगे और हमारे पास x की वैल्यूज आ जाएगी। तो सबसे पहले हम y की वैल्यू पुट करते हैं 1। y की वैल्यू क्या पुट करी है? 1। तो ये हो जाएगा x इक्वल्स टू 5 माइनस 1, क्या हो जाएगा ये 4। यहां पर लिख देते हैं 4। इसी तरीके से y की वैल्यू अगर हम 2 पुट करते हैं तो ये हो जाएगा x इक्वल्स टू 5 माइनस 2 हो जाएगा ये 3। तो यहां पर हमने y की वैल्यू 2 पुट की थी, ये हो गया 3। इसी तरीके से x इक्वल्स टू 5 माइनस 3 ये हो जाएगा 2। तो हमको x की वैल्यू मिल गई है 2 और y की वैल्यू थी 3। इसी तरीके से हम इक्वेशन नंबर 2 को भी सॉल्व करेंगे। तो ये हो जाएगा 2x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 10। अब हम x को लेफ्ट में रहने देंगे और y को राइट में शिफ्ट करेंगे माइनस साइन से, इस तरीके से। अब x सिंगल रह जाएगा और 2 को डिनोमिनेटर में नीचे शिफ्ट कर देंगे इस तरीके से। अब फिर से हम y की वैल्यूज पुट करेंगे इस इक्वेशन में और हमको x की वैल्यूज मिलती जाएगी। तो हम फिर से y की वैल्यू पुट करते हैं 1, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी चेक करते हैं। 10 माइनस 2 1 मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 2। तो ये हो जाएगा 10 माइनस 2 8 डिवाइड बाय 2 4। तो हमने y की वैल्यू 1 ली है और x की वैल्यू हो जाएगी 4। इसी तरीके से
हम y की वैल्यू लेते हैं फिर से 2 और इस इक्वेशन में पुट करते हैं, तो ये हो जाएगा 10, ब्रैकेट में 2 आ जाएगा, क्या वैल्यू हो जाएगी 10 माइनस 2 2 जा 4, 10 माइनस 4 कितना होता है 6, 6 डिवाइड बाय 2 कितना हो जाएगा 3। अब हम इसको फिर से यहाँ पर लिख देते हैं, जब हमने y की वैल्यू 2 ली थी तो हमारे पास x की वैल्यू आ गई है 3। अब हम लास्ट वैल्यू जो कि 3 लेते हैं, इसको हम पुट करते हैं 10 माइनस 3 ब्रैकेट में 3 डिवाइड बाय 2 क्या हो जाएगा 10 माइनस 9, 9 कैसे 3 3 जा 9, तो ये क्या हो जाएगा x इक्वल्स टू 10 माइनस 2 ब्रैकेट में 3 डिवाइड बाय 2, इसकी क्या वैल्यू हो जाएगी 10 माइनस 6, 2 3 जा 6, 10 माइनस 6 कितना हो जाता है 4, 4 डिवाइड बाय 2 आ जाएगा 2। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं y की वैल्यू 3 ली थी और x की वैल्यू आ गई 2। अब हमारे पास सॉल्यूशन टेबल पूरी फिलअप हो चुकी है, हमने दोनों पेयर्स को इजीली लिख दिया है कोऑर्डिनेट्स में। अब हम ग्राफिकली इसको रिप्रेजेंट कर देते हैं, तो ग्राफ कुछ इस तरीके से बनेगा। चलिए तो अब हम इसको वेरीफाई कर लेते हैं। सबसे पहले x, y यानी 4, 1 को प्लॉट करेंगे। कैसे करेंगे, सबसे पहले x है 4 को 4 तक लेके जाएंगे, देन उसके बाद में 1 है तो 4, 1 कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा यहाँ। अब हम बात करते हैं 3, 2 की, x की वैल्यू 3 हो जाएगी और y की वैल्यू 2 हो जाएगी, तो ये हो जाएगा 3, 2। अब हम बात करते हैं 2, 3 की, तो 2 हो जाएगा x एक्सिस यहाँ से और 3 हो जाएगा यहाँ से, तो ये हो जाएगा 2, 3। अब आपने नोटिस किया होगा कि दोनों इक्वेशंस की टेबल सेम बनी है, ये वाली भी पूरी टेबल सेम कोऑर्डिनेट्स पर लाई करेगी, क्योंकि जब हम कंसिस्टेंट को शो कर रहे थे तब हमने ये निकाला था कि ये दोनों लाइंस कोइंसिडेंट करेगी और इसके मैनी सॉल्यूशन हो सकते हैं, और ये हमने यहाँ पर शो किया है। तो इन द एंड हम ये कंक्लूड कर सकते हैं, फ्रॉम द ग्राफ इट कैन बी ऑब्जर्व दैट टू लाइंस कोइंसाइड, thus the given pair of equation has finite solutions। तो इस तरीके से हमारा इस क्वेश्चन का पहला पार्ट यही कंप्लीट होता है। अब हम बात करते हैं पार्ट नंबर सेकंड की। अब हमारा पार्ट नंबर सेकंड है x माइनस y इज इक्वल्स टू 8 और 3x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 60। इसको हम अब चेक कर लेते हैं कि ये कंसिस्टेंट है या फिर इनकंसिस्टेंट। तो ये हो जाएगा a1 इज इक्वल्स टू 1, 1 क्यों हुआ, क्योंकि इसका कोई कोएफिशिएंट नहीं है, तो हम यहाँ पर 1 लेंगे। a2 इज इक्वल्स टू 3, यहां से इसी तरीके से b1 हो जाएगा -1 और b2 हो जाएगा -3, c1 हो जाएगा 8 और c2 हो जाएगा 16। अब इसको हम पिछली वीडियोस में डिस्कस की हुई कंडीशन से मैच करके देखते हैं। a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। अगर ये कंडीशन फुलफिल हो जाती है तो हम बोल सकते हैं कि लाइंस आर कोइंसाइडिंग ईच अदर एंड हैविंग इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। तो स्टार्ट करते हैं a1 अपॉन a2 यानी 1 अपॉन 3, यहां से हो जाएगा -1 अपॉन -3 और ये हो जाएगा 8 अपॉन 16। अब इसको हम फर्दर सॉल्व करते हैं, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 3, ये हो जाएगा 1 अपॉन 3, माइनस और माइनस कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये हो जाएगा 1 अपॉन 2, कैसे हो जाएगा 8 1 8, 8 2 16। अब हमको क्लियरली पता चल रहा है कि 1 अपॉन 3 और 1 अपॉन 3 तो इक्वल है, बट ये 1 अपॉन 2 से इक्वल नहीं है। तो हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि इक्वेशंस आर पैरेलल टू ईच अदर, और इसी के साथ अगर ये पैरेलल है तो इसका कोई सॉल्यूशन नहीं आएगा, तो हम यहां पर लिख देते हैं नो सॉल्यूशन। अब जब सॉल्यूशन भी नहीं है तो ये इनकंसिस्टेंट हो जाएगा। अब ये इनकंसिस्टेंट हो चुका है, तो हमको क्वेश्चन में पूछा गया था कि अगर इनकंसिस्टेंट हो जाता है तो हमको ग्राफिकली शो करने की कोई जरूरत नहीं है। चलिए तो अब बात करते हैं पार्ट नंबर थर्ड की।
हमारा पार्ट नंबर 3 है 2x plus y minus 6 is equals to 0 और 4x minus 2y minus 4 is equals to 0। अब हम इसको a1 upon a2, b1 upon b2 और c1 upon c2 के फॉर्म में लिखकर देखते हैं कि कितने ये इक्वल होते हैं। तो a1 upon a2 यानी ये हो जाएगा 2 upon 4। इसी तरीके से b1 upon b2 को चेक करते हैं, ये हो जाएगा प्लस का 1 और माइनस का 2। और c1 upon c2 चेक करते हैं तो ये हो जाएगा -6 upon -4। अब अगर इसको फर्दर सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 1 upon 2, ये हो जाएगा 1 upon -2 और ये हो जाएगा माइनस से माइनस कैंसिल और 2 3 जा 6 और 2 2 जा 4। अब हमको क्लियरली पता चल रहा है कि a1 upon a2 is not equals to b1 upon b2 क्योंकि यहाँ पर माइनस है और यहाँ पर माइनस नहीं है। तो इस तरीके से हम सॉल्व करके ये कंक्लूड कर सकते हैं कि the pair of equations has only unique solution और one solution। और अगर एक भी सॉल्यूशन हमको मिल जाता है तो हम बोल सकते हैं कि इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट। अब फिर से ये कंसिस्टेंट हो चुका है तो हमको इसे ग्राफिकली भी शो करना है। चलिए तो हम इसको स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन टेबल बनाते हुए। सबसे पहले हम लेते हैं इक्वेशन नंबर 1 जो है 2x plus y minus 6 is equals to 0। अब हम x को एक ही जगह पर रखेंगे 2 के साथ में और राइट साइड में y और 6 को शिफ्ट कर देंगे तो ये हो जाएगा प्लस का 5 हो जाएगा माइनस 5 और माइनस का 6 हो जाएगा प्लस का 6। इसको हम फिर से फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 6 माइनस y और 2 को हम डिवाइड कर देंगे नीचे। यही सारी स्टेप्स हम इक्वेशन नंबर 2 में भी फॉलो करते हैं। सबसे पहले हम इक्वेशन लिख देते हैं 4x minus 2y minus 4 is equals to 0। अब फिर से हम x को रखेंगे और जो भी बचा है उसको राइट साइड में शिफ्ट कर देंगे तो ये हो जाएगा -2y का प्लस 2y माइनस 4 का प्लस 4। x को हम लेफ्ट में शिफ्ट रखेंगे और 4 को नीचे शिफ्ट कर देंगे 2y प्लस 4 डिवाइड बाय 4। चलिए तो अब हम यहाँ पर y की वैल्यूज पुट करते जाएंगे और हमको x की वैल्यूज मिल जाएगी। चलिए तो सबसे पहले हम y की वैल्यू पुट करते हैं y is equals to 0 इस इक्वेशन में। तो x क्या हो जाएगा 2y प्लस 4 डिवाइड बाय 4। अब हम y की वैल्यू पुट करेंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 0 प्लस 4 डिवाइड बाय 4। 2 into 0 तो हो जाएगा 0। 4 upon 4 कितना हो जाएगा 1। वैल्यू पुट करेंगे हमने y की 0। चलिए अब हम y की वैल्यू पुट करते हैं 2। तो x इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 4 डिवाइड बाय 4 इज इक्वल्स टू 2 2 जा 4 हो जाएगा प्लस 4 डिवाइड बाय 4। तो कितना हो जाएगा 4 प्लस 4 हो जाएगा 8 अपॉन 4। ये हो जाएगा 2। तो हमने y की वैल्यू 2 पुट की थी तो हमारे पास आ गया 2। इसी तरीके से हम y की वैल्यू पुट करेंगे इस बार 4 और देखेंगे कि x की क्या वैल्यू आती है। 2 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 4 डिवाइड बाय 4 इज इक्वल्स टू 4 2 जा 8 हो जाएगा प्लस 4 डिवाइड बाय 4। 8 प्लस 4 कितना होता है 12 डिवाइड बाय 4। तो इसका आंसर हो जाएगा 4 3 जा 12 4 में जा 4 4 3 जा 12। तो ये हो जाएगा 4 लिया था और बन गया x की वैल्यू 3। इस तरीके से हमने टेबल को फिलअप कर लिया है। अब बारी आती है ग्राफिकली शो करने की। तो हमारा ग्राफ कुछ इस तरीके से बनेगा। चलिए तो इसको अब वेरीफाई कर लेते हैं। सबसे पहले लिखा है 0,6। x एक्सिस पर 0 हो जाएगा एक्सिस पर ही और 6 मतलब यहाँ पर 6। तो ये हो जाएगा 0,6 पहला पॉइंट। फिर आता है 1,4। सबसे पहले 1 यहाँ पर और 4 यहाँ पर।
y की एक्सिस में 4 आएगा, x की एक्सिस में 1 आएगा, ये हो जाएगा 1,4। देन उसके बाद में 2,2, तो सबसे पहले 2 यहाँ पर और 2 यहाँ पर। तो हमने 3 पॉइंट्स फर्स्ट, सेकंड और थर्ड प्लॉट कर दिए हैं और इसी के बेसिस पर हम ये लाइन ड्रॉ करेंगे और इक्वेशन का जो भी नेम था यानी कि फर्स्ट इक्वेशन वो यहाँ पर लिख देंगे। अब बात करते हैं इक्वेशन नंबर सेकंड की। तो सबसे पहले आता है 1,0, यहाँ पर है 1 और 0 हो जाएगा एक्सिस पर, तो ये हो जाएगा 1,0। अब आएगा 2,2, तो फिर से ये 2,2 हमने पहले प्लॉट कर रखा था। अब आएगा 3,4, तो 3 हो जाएगा यहां से और 4 हो जाएगा यहां से, यानी कि ये पॉइंट। अब इन 3 हाइलाइटेड पॉइंट्स पर हमने एक लाइन ड्रॉ कर दी और इक्वेशन नंबर 2 लिख दिया। तो इस तरीके से हमने ये ग्राफ शो कर दिया है। हम कंक्लूड करेंगे फ्रॉम द ग्राफ इट कैन बी ऑब्जर्व दैट द टू लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर एट द पॉइंट 2,2, यानी इस पॉइंट पर। Thus, the solution of the given pair of equation is 2,2. I hope कि आपको ये थर्ड पार्ट भी अच्छे से समझ आ गया है। अब हम डिस्कस करेंगे लास्ट पार्ट को। चलिए, तो पार्ट नंबर 4 है 2x minus 2y minus 2 is equals to 0 और 4x minus 4y minus 5 is equals to 0। तो स्टार्ट करते हैं a1 upon a2 से, ये हो जाएगा 2 upon 4। इसी तरीके से v1 अपॉन v2 को चेक करते हैं, ये हो जाएगा -2 अपॉन -4 और c1 अपॉन c2 को देखें तो ये हो जाएगा -2 अपॉन -5। इसको अगर हम फर्दर सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 2, ये हो जाएगा 1 अपॉन 2। तो हम इस कंडीशन से ये कंक्लूड कर सकते हैं कि a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू v1 अपॉन v2 है, बट इज नॉट इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। तो इस कंडीशन को देखते हुए हम ये कंक्लूड करेंगे कि द गिवन लीनियर इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन। और अगर इसके सॉल्यूशन नहीं है तो हम ये भी कंक्लूड करेंगे thus the pair of linear equation is inconsistent। अब ये इनकंसिस्टेंट आ गया है तो हमको ग्राफिकली इसको शो करने की कोई जरूरत नहीं। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर यही कंप्लीट होता है कि आपको ये आंसर भी अच्छे से समझ आ गया है। अगर ऐसा है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।